ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शेख स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरण श्रौकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस ग्रंथ में श्रावकों के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार व्रत आदि का पालन करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वे अपने जीवन में किस प्रकार पालन करें, ये सारा का सारा उपदेश इस ग्रंथ में हमें प्राप्त हो रहा है। और उसी के अंतर्गत प्रथम अधिकार जो सम्यक दर्शन अधिकार है, जिसमें सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन है। और उस सम्यक दर्शन के वर्णन से हमें यह दृष्टिगोचर और ये हमारे समक्ष विषय प्रस्तुत होता है कि बिना सम्यक दर्शन के कितना भी ज्ञान और चारित्र हम प्राप्त कर लें, लेकिन वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आता। उस सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी या सम्यक दर्शन का जो विषय है, या यूं कहें कि सम्यक दर्शन जो मूलभूत है, वो कैसे प्राप्त हो, किसे कहते हैं, तो उसके लक्षण में, उसके स्वरूप में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धान की बात की गई। और जब इनके प्रति श्रद्धान की बात करी गई है, तो सबसे पहले जो सम्यक दर्शन में सच्चे देव आते हैं। सच्चे देव कौन कहलाते हैं, सच्चे देव का क्या स्वरूप होता है, ये वर्णन इस प्रकरण में हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये तीन गुण जिनमें विद्यमान होते हैं, वे सच्चे देव की कोटि में आते। फिर प्रश्न बना, वीतरागी का मतलब क्या? तो उत्तर मिला, 18 दोषों से रहित होना। कल की कक्षा में हमने उन्हीं 18 दोषों के बारे में समझा था, और साथ में ही हम उन सच्चे देव को या जिनेंद्र भगवान को या आप्त को और अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। आइए कल जो हमने 2 श्लोक पढ़े, उनका एक बार संक्षेप में रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अर्थात ये 18 दोषों के नाम इसमें बताए गए हैं। क्षुत पिपासा जरातंक। क्षुत माने भूख, पिपासा मतलब प्यास, जरातंक अर्थात आतंक। जरातंक, जरा आतंक है। जरा का मतलब बुढ़ापा, आतंक माने रोग। क्षुत पिपासा जरातंक। जन्मांतक भयस्मया। जन्मांतक, जन्म अंतक, जन्म अंतक, जन्म का मतलब जन्म और अंतक का मतलब मृत्यु। भयस्मय, भय माने डर और स्मय माने मद, घमंड। न राग द्वेष मोहाश्च, न राग और न द्वेष। से और जो शेष बचे हुए जितने भी अन्य दोष हैं, चिंता आदि, स्वेद आदि, उनको ग्रहण करके ये जिनमें नहीं होते हैं, यस्य न, जिसके नहीं है, आप्तः स प्रकीर्त्यते, वह आप्त कहा जाता है, उन्हें आप्त की कोटि में लिया जाता है। ये बात बतलाने के बाद में
अब उनके जो नाम अन्य और किस नामों से हम जानते हैं वो हमने कल की कक्षा में समझा था। परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञनादि मध्यांत है, सार्वः शास्तोपरागति। अर्थात चाहे हम उन्हें परमेष्ठी कहें, परम ज्योति केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप वाले देव कहें, विराग वीतरागी कहें, विमल अर्थात निर्मल शुद्ध कहें, कृति कृतकृत्य कहें, सर्वज्ञोनादि मध्यांत है, सर्वज्ञ कहें, अनादि मध्य अंत है, अनादि मध्य और अंत वाले कहें, उनसे जो रहित हैं, अर्थात जो जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई मध्य नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। सार्वः शास्तोपलाल्यते, सार्वः सभी का हित करने वाले, और शास्ता मतलब सबको हित का उपदेश देने वाले, उपलाल्यते इन नामों से उन्हें जाना जाता है, इन नामों से हम उन्हें कहते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज उन सच्चे देव को उनके नामावली कहें या उनके और अन्य नाम कहें, और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था सच्चे देव के ऊपर हमें श्रद्धान करना है। ये जितने भी नाम है ये सच्चे देव के हैं, और जितनी भी विशेषताएं सब उनकी बताई गई है, ये विशेषताएं अगर और अन्य किसी देवी देवताओं में पाई जाती हो तो बताइए, क्या वो परमेष्ठी हैं? क्या उनके पास केवल ज्ञान है? क्या वे निर्मल शुद्ध हैं? क्या वे वीतरागी हैं? जब वे नहीं है तो फिर हम उन्हें भगवान क्यों मान रहे हैं? जब वे नहीं है तो फिर वो सच्चे देव की कोटि में कैसे आ सकते हैं? इसलिए स्पष्ट रूप से इस व्याख्या को समझ करके हमें अपनी धारणा बनानी चाहिए कि हम सच्चे देव जिनेंद्र भगवान के ही आराधक हैं, उन्हीं की पूजा करने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर हमें सच्चा श्रद्धान करना। आइए यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद में 8वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए, जिसमें आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो हमने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इन 3 गुणों की बात करी है, उनमें अब हितोपदेशी गुण की हम बात कर रहे हैं। वे जिनेंद्र भगवान हित का उपदेश तो देते हैं, लेकिन उस हित के उपदेश में उनका कोई स्वार्थ नहीं है, विराग भाव से रहित होकर के उपदेश देते हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करके हम अर्थ समझते हैं। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम विनारागहि, विनारागहि शास्ता शास्ति सतोहितम, सतोहितम ध्वनन शिल्पीकरस्पर्शान, शिल्पीकरस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते, किमपेक्षते। ठीक, एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। अनात्मार्थम विनारागैः, अनात्मार्थम विनारागैः शास्ता शास्ति सतोहितम्, शास्ता शास्ति सतोहितम् ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान्, ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते, मूर्जः किमपेक्षते। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। अनात्मार्थम विनारागैः शास्ता शास्ति सतोहितम् ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते। अनात्मार्थम विनारागैः। ध्यान से इस पूरे श्लोक के अर्थ को हमको समझना, एक एक शब्द को, अर्थ को, कि जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें उनका क्या प्रयोजन। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत से अन्य मतावलंबी या अन्य दर्शन वाले इस बात का कुतर्क करते हैं कि अगर उपदेश दे रहे हैं तो किसी से तो राग, उन किसी से तो उनका कोई ना कोई स्वार्थ, कुछ लेन देन है, तब तो वो उपदेश दे रहे हैं।
नहीं तो बिना राग के उपदेश नहीं दिया जाता। लेकिन आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि वीतरागी भगवान को किस बात का राग, उन्हें किसी से कोई राग नहीं है। राग तो समाप्त हो गया, राग तो एक दोष है जो मोहनी कर्म के साथ में नष्ट हो गया। वे तो वीतरागी हो गए। अब जब वीतरागी हो गए तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं वो देखिए आप। अनात्मार्थम शब्द है अन आत्म अर्थम। अन आत्म अर्थम, अन माने नहीं, आत्म मतलब स्वयं के, अर्थ माने प्रयोजन, लिए के लिए, स्वयं के प्रयोजन के लिए नहीं। अनात्मार्थम शब्द का अर्थ स्वयं के प्रयोजन के लिए उपदेश नहीं देते, अपितु बिना राग ही, बिना राग के उपदेश देते हैं। राग ही बहुवचन लगा हुआ है तो बहुवचन से तात्पर्य अन्य दूसरे दोष भी ले लीजिए, राग द्वेष, या उनको कोई अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, भाई अब मैं केवल ज्ञानी हो गया तो अब मैं उपदेश देने वाला बन गया। ऐसा कोई भी उनके अंदर अहंकार नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई राग नहीं है। लोग मेरी जय जयकार करेंगे, मेरा नाम सदियों तक पूजेंगे, मेरा नाम सदियों तक स्मरण में रखा जाएगा, ऐसी कोई सी भी भावना उनकी नहीं है। राग ही बिना, राग आदि दोषों के बिना। अनात्मार्थम, आत्मार्थम का मतलब स्वयं के लिए, और अनात्मार्थम मतलब स्वयं का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। शास्ता शास्ती, शास्ता, शास्ता का मतलब हितोपदेशी भगवान, शास्ता मतलब हितोपदेशी भगवान, शास्ती मतलब उपदेश देते हैं। किसके लिए उपदेश देते हैं? सतो हितम, संधि विच्छेद करेंगे, सतो शब्द बना है सतह से। सतह माने होता है जीव, जीवों के हितम मतलब हित के लिए, भव्य जीवों के लिए हित का भाव रखते हुए वे हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। किसके लिए? भव्य जीवों के लिए। स्वयं के लिए कोई प्रयोजन नहीं है भगवान को। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके, अब तो उनका कल्याण तो होना ही होना है। उपदेश नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी मोक्ष जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कितना करुणा भाव है, कितना वात्सल्य भाव है, प्रत्येक संसार के जीवों के कल्याण की भावना उनके अंदर विराजमान। उस भावना के साथ में वे अपने किसी स्वार्थ के प्रयोजन के कारण से उपदेश नहीं देते, राग द्वेष आदि दोषों को लेकर के अहंकार आदि के निमित्त से उपदेश नहीं देते। वे तो मात्र सतो हितम शास्ता शास्त्र, भव्य जीवों के कल्याण के लिए, भव्य जीवों का कल्याण हो इस भावना के साथ में हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरज है। ध्वनन मतलब ध्वनि करता हुआ, आवाज करता हुआ, शिल्पी कर स्पर्शात, आधन है त में परिवर्तित हो जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। शिल्पी, शिल्पी का मतलब जो कलाकार है, कर माने हाथ, स्पर्शात मतलब स्पर्श से, मुरजह माने ढोलक मृदंग। ढोलक जो है वह अपने किसी भी कलाकार के हाथ के स्पर्श से क्या करता है? आवाज करता है, ध्वनि निकालता है। और ध्वनि निकालता हुआ किम अपेक्षते, किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है, क्या कोई इच्छा रखता है कि मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से बजाओ, मुझे ये दो, मुझे ये खिलाओ पिलाओ, मैं ऐसा करोगे तो मैं बजूंगा, नहीं तो नहीं। नहीं, उसका एक ही उद्देश्य है, शिल्पी के हाथ से लगा, थाप लगी और वो बजने लगता है। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वो इच्छा नहीं करता है। ठीक ऐसे ही वीतरागी जिनेन्द्र भगवान भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते। कितना स्पष्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, सतो हितम शास्त्री, भव्य जीवों के लिए वो कल्याण का, हित का उपदेश देते हैं। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, वीतरागी भगवान को किसी से क्या लेना देना। वे तो वीतरागी हो गए, वे तो राग द्वेष से परे हो गए, उनको कोई मतलब नहीं है हम उनके दर्शन करने जाएं तो अच्छी बात, नहीं करने जाएं तो अच्छी बात। उनके समोषण में पहुंचेंगे तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे तो उनको क्या लेना देना।
कौन से तीर्थंकर भगवान ने ऐसा उपदेश दिया कि समोषण में हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए तो ही उपदेश मिलेगा? कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हें अपनी नाम की चाह नहीं, उन्हें अपने बस एक ही उद्देश्य है, सतो हितम, भव्य जीवों का कल्याण हो। और उसी परंपरा का अनुसरण ये हमारे सभी आचार्य भगवंत कहते हैं। एक उदाहरण से अपन समझेंगे तो भगवान का उदाहरण हमें समझ में आ जाएगा। वो उदाहरण भले ही आचार्यों का, मैं कहता हूं जिसको जो ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान होने के बाद में दूसरों को उपदेश देना, शास्त्र लिखना, इसका क्या प्रयोजन है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज अगर शास्त्र नहीं लिखते, सोचिए, तो कुछ बिगड़ जाता क्या उनका? बोलिए, उनका ज्ञान कम हो जाता, उनका मुनिपद छूट जाता? आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज अगर ये रत्न श्रवकाचार नहीं लिख करके जाते तो उनका क्या होता? अपना तो जो होता, जो अभी अपन विचार करेंगे, उनका क्या होता? उनका कुछ भी नहीं होता। उनको कोई अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना। वो तो जो मुनि अवस्था में है, जो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, जितना ज्ञान उनको चाहिए वो तो उन्होंने ले लिया। लेकिन उपदेश देने का, शास्त्र लिखने का सीधा सा और बिल्कुल सही और सच्चा प्रयोजन है, मैं तो उस मार्ग पर चला हूं, मेरे जैसे और भी अन्य भव्य जीव इस मार्ग पर आएंगे तो मुझे उनको उपदेश देना है। वो कैसे चलेंगे, वो कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, इस भावना के साथ में भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं भगवान, और अन्य और उनका कोई प्रयोजन नहीं है। स्मरण कीजिए उस प्रसंग को जब भगवान आदिनाथ स्वामी, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, कोई भी तीर्थंकर जब दीक्षा को प्राप्त होते हैं, दीक्षा कल्याण गुण का मनता है, तब को वो धारण करते हैं, उसके बाद में उन्हें 63 रिद्धियां हो जाती हैं अंतर्मुहूर्त के बाद। एकमात्र केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, बाकी सब 63 रिद्धियां। और उस स्थिति में अगर वे पूरे जीवन भर निराहार रहें तो भी उनकी, क्योंकि अकाल मरण तो होना नहीं, तद्भव मोक्षगामी जीव है, ऐसी स्थिति में अगर वो आहार न करें तो भी उनका शरीर बिल्कुल एज इट इज बना रह सकता है। उनके शरीर में दुर्बलता, क्षीणता नहीं आएगी, उनको भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी लेकिन उसको सहन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आचार्यों ने शास्त्र में लिखा, भगवान आदिनाथ स्वामी क्यों आहार के लिए निकले? 6 महीने का योग धारण किया था, उसके बाद में प्रतिदिन आहार के लिए निकलते थे। क्या जरूरत थी उनको आहार करने की? आचार्यों ने लिखा, उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उनके मन में ये भावना थी कि जैसे मैं इस मोक्ष मार्ग पर चला हूं, मेरे साथ में अन्य जो 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे, मेरे साथ में मेरे अलावा अन्य इस मार्ग पर चलने वाले और भी बहुत से मुनि बनेंगे, उनकी चर्या कैसी होती है, वो कैसे आहार लेते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उस चर्या का मैं जब तक पालन नहीं करूंगा दूसरों को उपदेश कैसे दे पाऊंगा? और उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, अन्य मुनियों को मार्ग बतलाने के लिए, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए वो स्वयं आहार के लिए निकलते थे। उन्हें स्वयं आहार की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम जीवों का कल्याण कैसे हो, इस भावना के साथ में वो वहां पर आहार के लिए निकलते। वही बात यहाँ लगाइए, तीर्थंकर भगवान को उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अगर वो उपदेश नहीं देंगे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन चूंकि जब मैंने कल इस बात को आपसे निवेदन किया था कि तीर्थंकर हैं तो उन्हें उपदेश देना अनिवार्य है, अनिवार्य से तात्पर्य मेरा है वो देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तो विश्व कल्याण की भावना भाने से उसका बंद हुआ था। अब जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है तो फिर विश्व कल्याण करना चाहिए, विश्व कल्याण अब उनके द्वारा होना चाहिए, इसलिए वो उपदेश देते हैं। लेकिन उस उपदेश देने में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, किसी तरह का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इस तरह का आचार्यों ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। इस श्लोक को हमें इस बात के उदाहरण से समझना है कि जैसे एक मृदंग वादक ढोलक बजाता है, वो ढोलक बेचारा कुछ नहीं अपेक्षा करता। अब आप कहेंगे ढोलक तो निर्जीव है, निर्जीव वस्तु क्या अपेक्षा करेगी? यहाँ तो तीर्थंकर भगवान तो सजीव है। हमने मान लिया आपका उदाहरण एक देश होता है, निर्जीव वस्तु कोई अपेक्षा नहीं करती। लेकिन सजीव जो जिनेंद्र भगवान साक्षात विराजमान है,
ये भले ही सजीव हैं, लेकिन सजीव होने के साथ में इनका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा, राग, ये सारे के सारे जो विकल्प होते हैं, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोहनी कर्म के कारण से। और जब मोहनी कर्म समाप्त हो गया, तब उस स्थिति में क्या होगा? इसलिए अनात्मार्थम विना रागे, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही है, अनात्मार्थम। स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं कि मैं ऐसा करूंगा इसलिए मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई भावना वहां पर नहीं होती। और उस निरंतर सिर्फ एक ही भावना, भव्य जीवों का कल्याण, भव्य जीवों का कल्याण हो, वे भी मोक्ष मार्ग पर लगे, इस मंगल भावना के साथ में वे उपदेश देते हैं। उपदेश देते समय उन्हें संख्या से कोई मतलब नहीं, उन्हें कितने लोग बैठे, क्योंकि वो तो देखते ही नहीं है, वो आंखों से देखते नहीं, वो कानों से सुनते नहीं, वो पैरों से चलते नहीं, वो सब औदई की क्रिया है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कुछ नहीं, सब अपने आप हो रहा है। उपदेश भी स्वयं में होता है। उपदेश भी वो ये नहीं सोचते चलो अब समय हो गया उपदेश देने का, जैसे अपनी कक्षा का समय हो जाता है, ऐसे नहीं होता उनका तो अपने आप सीधा वो दिव्य ध्वनि का काल हुआ, तुरंत मुख से दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी की सारी स्थिति बनती है। इस बात से अन्य मतावलंबियों का खंडन भी होता है, जिन लोगों के द्वारा ऐसी मान्यता रखी जाती है कि भगवान जो है वो उपदेश देते हैं तो उसके पीछे राग तो हो गई, क्योंकि बिना राग के देखा नहीं जाता, बिना राग के उपदेश नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, बिना राग। राग अगर होता तो फिर उसी स्थान पर उपदेश देते जहां से राग है। अब देखिए, अब अपन दूसरी बात कर रहे हैं। अगर उनको राग होता तो वो उसी स्थान पर उपदेश देते जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने तप किया, जहां पर वो अधिक रूप में रहे, वहीं पर एक ही जगह रहना चाहिए। क्योंकि राग कर रहे हैं तो उस स्थान से राग होगा, उस व्यक्ति से राग होगा। फिर जब तक वो गणधर या जिससे व्यक्ति से मुख्य राग है वो सामने नहीं आएगा तो उपदेश नहीं होगा। गणधर तो एक निमित्त है, क्योंकि भगवान के उपदेश को झेलने वाला भी तो चाहिए। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि उन्हें कोई राग नहीं होता है, वे तो वीतराग भाव के साथ में वहां पर उपदेश देते हैं, और लक्ष्य एक ही, भव्य जीवों का कल्याण। क्योंकि दया तो है ना उनके अंदर, करुणा तो है उनके अंदर। एक बात और अच्छी तरह से समझिएगा, दया, करुणा होना और राग होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों शब्द हमें एक जैसे लगते से हैं। किसी के प्रति करुणा करते हैं, जैसे कोई गाय बैल आदि पशु पक्षी है, अगर वो बीमार है या लग गई, उसको चोट लग गई, तो हम उसको मलहम पट्टी कर रहे हैं, उसको दाना पानी दे रहे हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम उससे राग करें, रति करें। दया है, करुणा भाव है, सब जीवों के प्रति है। एक चींटी रास्ते में आ गई है और हम उसको बचा करके साइड में निकल रहे हैं, कि चींटी के प्रति दया है, चींटी के प्रति राग नहीं है। तो राग और करुणा में अंतर होता है। करुणा भाव के कारण से, हित के भाव के कारण से, दया भाव के कारण से जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं, लेकिन वहां राग का अंश भी नहीं होता है। इस भावना के साथ में वे जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, वे जो जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं, उपदेश देकर के, ये तो हुई सच्चे देव का स्वरूप, जो हमने समझा कि वो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागता हमने समझ ली, 18 दोषों से रहित। सर्वज्ञता अर्थात संपूर्ण रूप से केवल ज्ञान रूप का जो प्राप्ति है, या ज्ञानावरण कर्म का क्षय है, वो वहां पर उपस्थित हो गया। और हित का उपदेश, बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी अन्य परिणाम के, वो सिर्फ भगवान को, वे सिर्फ समूषण में बैठ करके या गंध कुटी के माध्यम से उपदेश देते। सच्चे देव के स्वरूप को समझने के बाद में अब सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, क्योंकि श्रद्धान का विषय है, और श्रद्धान किस पर करना है, तो सच्चे देव के बाद में अब सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, किनको कहते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, वो हम अगले श्लोक में यहाँ पर देखते हैं। आइए निकाल लीजिए अगला श्लोक, सच्चे शास्त्र का स्वरूप, श्लोक क्रमांक 9। आप्तोपज्ञ, 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 मनुल्लंघ्य, मनुलंघ्य, मनुल्लंघ्य, मनुलंघ्य, मद्दृष्टेष्ट, मद्दृष्टेष्ट, मद्दृष्टेष्ट,
मद्दृष्टेष्ट विरोधकम 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 तत्वोपदेशकृत तत्वोपदेशकर्त तत्वोपदेशकृत तत्वोपदेशकर्त सार्वम सार्वम शास्त्रम 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 कापथघट्टनम कापथघट्टनम कापथघट्टनम। कापथघट्टनम। देखिए एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। आप तो पद्यमनुल्लंघ्य आप तो पद्यमनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् शास्त्रं कापथघट्टनम् शास्त्रं कापथघट्टनम्। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। आप तो पद्यमनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् शास्त्रम कापथघट्टनम्। देखिए सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषता यहाँ पर बतला रहे हैं। आप तो पद्य मनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम्। एक एक विशेषता देखिए। सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। आप तो पद्यम अनुल्लंघ्यम। आप तो पद्यम, आप्त का मतलब पढ़ के आए हम सच्चे देव। उपज्ञम, आप्तोपज्ञम, आप्त उपज्ञम, आप्त के द्वारा जो उपदेशित किया गया है, आप्त के द्वारा सच्चे देव के द्वारा जो कहा गया है, उपदेश दिया गया है, पहली विशेषता। दूसरा अनुल्लंघ्यम, जो उल्लंघन से रहित है। अनुल्लंघ्यम, उल्लंघन का मतलब होता है उल्लांघना, लांघना, खंडन करना, किसी भी बात को काट करना, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं, उससे जो रहित है। मतलब जो शास्त्रों में लिखा है उस बात को कोई काट नहीं सकता, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ये दूसरा विशेषण। तीसरी विशेषता अदृष्टेष्ट विरोधकम। अदृष्ट इष्ट विरोधकम। अ निकाल दीजिए, बचेगा दृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इष्ट का मतलब होता है अनुमान आदि जो प्रमाण है वो। उनके विरोध से जो अमाने रहित हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि जो प्रमाण हैं उनका विरोध से जो रहित है, मतलब उनकी अपेक्षा से कोई विरोध नहीं कर सकता। अभी सामान्य अर्थ समझें, फिर एक एक शब्द को अपन अच्छी तरह से समझेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों के विरोध से जो रहित है। चौथी विशेषता तत्वोपदेशकृत, तत्व का उपदेश करने वाला। तत्व का मतलब तस्य भावस् तत्वम, वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसका नाम होता है तत्व। और उसका सामान्य अर्थ ये है, और अपन अपनी दृष्टि में समझने के लिए, जो वस्तु जैसी है उसके उस रूप को स्वीकार करने का नाम तत्व, उसका जो उपदेश देने वाला है। सार्वम, सार्वम का मतलब सभी का हित करने वाला, हितकारी। ऐसा कौन होता है? शास्त्रम, शास्त्र होते हैं। एक और विशेषता, कैसे होते हैं वे शास्त्र? कापथ घट्टनम। का माने कु, खोटा, मिथ्या। पथ माने मार्ग, घट्टनम माने नाश करने वाला। मिथ्या मार्ग का, खोटे मार्ग का नाश करने वाला है, जीवों को उनसे दूर करने वाला है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला है। ऐसे जो होते हैं उनका नाम है शास्त्र।
अब लगाइए, जिन शास्त्रों को हम पढ़ते पढ़ाते हैं, जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, या जिनको हम अपना एक बहुत अच्छी बुक मानते हैं, बहुत अच्छा एक आइडल मानते हैं कि ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है, सामान्य दृष्टि एक अलग हो सकती है, लेकिन जिसको हम फॉलो करें, जिसके अनुसार हम अपना आचरण बनाएं, वे शास्त्र कैसे होने चाहिए, उनकी ये 6 विशेषताएं यहाँ दी है। और 6 विशेषताएं होना अनिवार्य है, तब तो वो सच्चे शास्त्र की कोटि में आएगा, नहीं तो सिर्फ एक नॉवेल है, सिर्फ एक सामान्य पुस्तक है, सिर्फ एक सामान्य किताब है। धर्म की दृष्टि में जो है वो ये 6 विशेषताएं, एक एक को समझिए। सबसे पहला आप तो प्रज्ञा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो कहेगा उसको हम कैसे स्वीकार करें, कैसे माने? सामान्य व्यक्ति जो कह रहा है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उसकी बात को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे स्वीकार कर लें? वो गलत भी तो बोल सकता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित होने का सबसे मुख्य कारण यही बताया गया है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान जो उपदेश देंगे वो बिल्कुल सही देंगे, सच्चा देंगे। क्यों देंगे सच्चा? क्योंकि वो वीतरागी हो गए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हो गए, जो राग द्वेष से रहित है। अभी हम और आप कोई भी बात करें, हमारे और आपके बीच में कोई भी बात होगी, तो हमारा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राग द्वेष अटक जाएगा, किसी पक्ष को लेकर के, किसी पंथ को लेकर के, किसी भी चर्चा को लेकर के, और हम उस राग द्वेष के चक्कर के कारण से हो सकता है सही उपदेश न दे, सही बात नहीं बोल पाए। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, और जब राग द्वेष पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, तब ऐसी स्थिति में उन्हें क्या मतलब, वे तो जो है वो बोलेंगे, और सर्वज्ञ हैं। जब सर्वज्ञ हैं तो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं तो फिर बीच में अटकने का सवाल नहीं। सब कुछ जानते हैं, वीतरागी हैं, तो अब जो भी उपदेश होगा वो बिल्कुल सच्चा होगा। इसलिए आगम शास्त्र की सबसे पहली विशेषताएं बतलाइए, आप तो प्रज्ञा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। अब आप प्रश्न यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा है, तो जिनको हम ये रत्न शाहुकाचार सच्चा शास्त्र है कि नहीं है? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने जो लिखे शास्त्र वो सच्चे शास्त्र है कि नहीं है? तो फिर ये तो जिनेंद्र भगवान ने कहाँ कहे? उन्होंने तो अपन बोलते हैं ओंकार में दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया। आज जो हमारे पास में शास्त्र हैं, जिन्हें हम आगम कहते हैं, जिन्हें हम जिनवाणी कहते हैं, आचार्य प्रणीत शास्त्र ही शास्त्र हैं। हाँ, उनके आधार पे किन्हीं विद्वानों ने, किन्हीं अन्य भाषाकारों ने हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी कोई मदर टंग में, कोई भी मातृभाषा आदि में, मराठी, कन्नड़, किसी भी भाषा में अगर उन्होंने वो उसका ट्रांसलेशन कर दिया या उसको अपनी भाषा में समझा दिया, लेकिन आधार वही है, अपनी मनमर्जी नहीं मिलाई, अपनी बात नहीं मिलाई, अगर उसको ही उन्होंने अर्थ आदि करके किया है, तो उसे भी हम स्वीकार कर सकते हैं। और समझिए इस बात को कि वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित कैसे माना गया है। एक उदाहरण के माध्यम से, गुरुओं से उदाहरण सुना है। जैसे हमने हमारे हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा लिया, उस बर्फ के टुकड़े को हमने आपको दिया, आपने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, पांचवे ने छठे को। इस तरह से चलता चलता वो बर्फ का टुकड़ा 100 लोगों के हाथ में पहुंचा, और 101वें नंबर के व्यक्ति के पास में बर्फ का टुकड़ा पहुंचा। स्थिति क्या होगी उसकी? बोलिए, गल जाएगा? गलेगा। पहले वाले के हाथ में जितना टुकड़ा था, वो अंतिम वाले के पास में पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा सा रह जाएगा। हो सकता है कि बहुत थोड़ा रहे और हाथ ही बस ठंडे हुए उसके। अब इस उदाहरण से समझिए, पहले व्यक्ति के हाथ में जो बर्फ का टुकड़ा था, वही टुकड़ा पहुंच करके उस अंतिम व्यक्ति के हाथ में पहुंचा है, लेकिन थोड़ा पहुंचा है, लेकिन वो टुकड़ा वही है जो पहले व्यक्ति के हाथ में था। बोलिए, अंश अंश मात्र रह गया, वो थोड़ा सा रह गया, बस इतनी सी कमी हुई है ना। वो जो टुकड़ा है वो थोड़ा रह गया, लेकिन बाकी है तो वही जो पहले व्यक्ति के हाथ में था। ठीक ऐसे ही माँ जिनवाणी का ये जो हमारे सामने शास्त्र रखे हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान के जो शास्त्र हैं, ये वही उस अंतिम बर्फ के टुकड़े के समान है। केवली भगवान ने जो उपदेश दिया, पूरी द्वादशांग के रूप में गौतम गंधर ने उसको निबद्ध किया, आचारांग, सूत्रकृतांग, सब कुछ पूर्ण रूप से लिखा।
और उसको ही आगे धीरे धीरे उन्होंने आचार्य परंपरा से अन्य आचार्यों को बताया। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उन्होंने अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। पहले ज्ञान का क्षेत्रम इतना तीव्र था कि जो भी बोलते थे सामने वाले को तुरंत याद हो जाता था। उसके प्रभाव से उन्हें वो सब कुछ याद होता रहा। बाद में धीरे 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 ज्ञान का क्षेत्रम कम हुआ, तो उससे वो जो ज्ञान था, जो अंगों का ज्ञान था, पूर्वों का ज्ञान था, वो भले ही कम कम होता गया। और अंतिम एक अंग के ज्ञाता जब धरसेन स्वामी महाराज की कहानी सुनते हैं, उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाकर के उपदेश देकर के ग्रंथ रचना कराई। कषाय पाउड़, षटखंडागम, आचार्य कुंद कुंद महाराज को अपने गुरुओं से जो ज्ञान हुआ, 84 पाहुड़ उन्होंने लिखे, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। वही ज्ञान, वही शास्त्र आज हमारे पास में। मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत जिनेंद्र भगवान, महावीर भगवान, वर्तमान शासन में गौतम स्वामी आदि केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले केवल, ये मूल स्रोत है। आप तो पज्ञम, इसीलिए हम कहते हैं ये जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान ने साक्षात उपदेश भले ही लेखन रूप में नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आज शास्त्रों में लिखा गया और वही हमारे समक्ष है। इसलिए आप तो पद्यम जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित होना चाहिए। किसी रथ्या पुरुष, किसी गली के पुरुष, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कुछ कह दिया जाए तो हम उसे प्रामाणिक नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अनुल्लंघ्यम, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई लांघ नहीं सकता, कोई तर्क वितर्क से उन्हें गलत नहीं ठहरा सकता कि आपके आगम में ऐसा लिखा है। और जब आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, परीक्षामुख, न्याय दीपिका, अष्ट सहस्त्री, अष्टशती आदि जो न्याय के ग्रंथ, देवागम स्तोत्र, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा आदि, उन सब में अन्य मतावलंबियों के द्वारा जो तरह तरह के प्रश्न उठाए गए, उन सबका उत्तर दिया आचार्य महाराज। और आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो उनके लिए तो कहा ही जाता है कि वो जहां भी जाते वहां वादी प्रतिवादियों से बिल्कुल वाद विवाद करते थे। वाद विवाद करते, उन्हें पूरे तर्क के साथ में उत्तर देकर के उनका खंडन करते थे और धर्म की ध्वजा, धर्म का डंका पीटते थे। अनुल्लंघन, तीसरा विशेषण, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित होना चाहिए, विरोधित नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ में अग्नि जल रही है, अग्नि जलाती है और कोई कह रहा हो कि नहीं अग्नि तो ठंडक देती है, सामने वाला बोलेगा मूर्ख आदमी है, जब जला रही है तो फिर ठंडक कैसे देगी। ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित, अगर वो अग्नि को ठंडा बोल रहे हैं। ऐसे परोक्ष प्रमाण होते हैं जो प्रत्यक्ष आत्मा से नहीं होकर के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब प्रमाण है। इनमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इसकी दृष्टि से भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनमें कहीं ये जो शास्त्र में बात लिखी है कैसे उन्होंने लिखी, बिल्कुल नहीं, उन सब के विरोध से दूर होना चाहिए। चौथी विशेषता, तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश देने वाले होने चाहिए। फालतू की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, राग द्वेष की बातें नहीं, युद्ध भूमि का वर्णन नहीं। अन्य शास्त्रों को जब अपन देखते हैं तो वहां तो युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है। युद्ध करो, काय को बैठे हो तुम, युद्ध करोगे तो तुम्हारा धर्म पलेगा। अब बताओ, जीवों को मारना जहाँ धर्म बताए जा रहे हैं, हिंसा करना जहाँ धर्म बताया जा रहा है, तो शांति से बैठा उसको राग द्वेष कराना धर्म बताया जा रहा है, वे शास्त्र सच्चे शास्त्र कैसे हो सकते? जिन शास्त्रों में बलि का वर्णन हो, जीवों की बलि दी जानी चाहिए, जिन शास्त्रों में राग द्वेष की बातों का वर्णन हो, जिन शास्त्रों में स्त्रियों के श्रृंगार, हाव भाव, विलास का वर्णन हो, जिन शास्त्रों में युद्धों का वर्णन हो, वे शास्त्र सच्चे शास्त्र की कोटि में नहीं आ सकते। वे सिर्फ और सिर्फ एक किताब है, वे सिर्फ और सिर्फ एक नॉवेल है, वे सच्चे शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो वे हैं कि जिनको पढ़ करके वैराग्य उत्पन्न हो, राग नहीं। जिनको पढ़ करके हमारा जीवन चरित्र सुधरे, जिनको पढ़ करके हमें प्रतिमा लेने का भाव बने, जिनको पढ़ करके हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो, उसका नाम शास्त्र है। तत्व का उपदेश देने वाले, सार्वम, सबका हित करने वाले। ऐसा नहीं कि केवल जैनियों का ही हित करेंगे ये शास्त्र, जो भी पढ़ेंगे उनका हित करेंगे, जो भी इनको अपनाएंगे, इनके अनुसार चलेंगे, सबका हित करने वाले, ऐसे सच्चे शास्त्र। और अंतिम विशेषता दी, कापथ घट्टनम। कितना बड़ा विशेषण है ये, कुमार्ग को नाश करने वाले होते हैं शास्त्र।
संसार में तरह तरह के मार्ग चलते हैं। कोई कहता है कि मुनि बनने की आवश्यकता क्या है, घर बैठे बैठे मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। आगम लिखता है, शास्त्र लिखते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज लिखते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सभ्य, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा जितने भी मार्ग संसार में हैं वे सब कुमार्ग है, मिथ्या मार्ग है, खोटे मार्ग है। आगम में सच्चे मार्ग की, सन्मार्ग की, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया है। और जितने भी मिथ्या मार्ग है संसार में, जे राग द्वेष मल करी मलिन। अब आप अन्य परंपरा या जैनेतर संप्रदाय को देखिए, पंचाग्नि तप तप रहे हैं, अन्य तरह तरह के तप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो साधु हैं। राग द्वेष में लगे हुए हैं फिर भी बोल रहे हैं हम तो गुरु हैं। परिग्रह अपने पास में रखे हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर नहीं है, रुपया पैसा खूब परिग्रह रखे हैं, स्त्री आदि के साथ में मोह है और बोलते हैं हम गुरु हैं। अस्त्र शस्त्र और साथ में न जाने वस्त्र कितने प्रकार के, सब प्रकार के वैभव से सहित है, फिर भी बोलते हैं हम भगवान हैं। इन सब मिथ्या मार्गों का खंडन करने वाले होते हैं हमारे शास्त्र। शास्त्र वही है जो सन्मार्ग का उपदेश दे, सच्चे मार्ग को बताए। और ये शास्त्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए माँ जिनवाणी है। ऐसे उन सच्चे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन बन पाएगा। और उन्हीं का श्रद्धान ही न करें मात्र, श्रद्धान के साथ साथ उनका अभ्यास भी करें, उनका स्वाध्याय भी करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। समय आपका हो रहा है, इसलिए आज के इन दोनों श्लोकों को एक बार फिर से संक्षेप में रिवीजन करते हुए अपन कक्षा को समाप्त करेंगे। आज अपन ने जो पढ़ा, जिनेंद्र भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं। अनात्मार्थम बिना रागे, अपने बिना किसी स्वार्थ के, बिना राग के, शास्ता शास्त्री सत्वहितम, हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, उसका उपदेश देते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार उस ढोलक के हाथ लगाता है, ढोलक के हाथ का स्पर्श पा करके वो जो ढोलक है वो कोई अपेक्षा नहीं रखता, वो सिर्फ बजता है, अच्छी ध्वनि देता है, अच्छी ताल देता है, जिससे सामने वाला और झूम उठता है। ऐसे ही भगवान किसी राग द्वेष के बिना, अपने स्वयं के किसी भी प्रयोजन के बिना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए, किसी से कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ करुणा और दया भाव से युक्त होकर के भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश देते हैं। और वे जो उपदेश देते हैं वे ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित हो, जो किसी के द्वारा उल्लंघन या विरोध की योग्य न हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित हो, सभी जीवों का हित करने वाले हों, तत्व का उपदेश देने वाले हों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुमार्ग खोटे मार्ग का नाश करने वाले हों, वे सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। हम सभी उन्हीं सच्चे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धान करके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करें, और श्रद्धान को करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।